जो जिस रास्ते में चल रहा हूँ कितना डेंजर है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये जो पत्ती है इसमें कांटे हैं और इसके पीछे और ये देखिए पूरा खतरनाक कांटे हैं। किशनगंज में भी एडवेंचर है, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि किशनगंज जिला में भी ऐसे अद्भुत नज़ारे हैं। किशनगंज बिहार से प्यार कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान भारत से प्यार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दिखाइए कि हमारा जिला किशनगंज, हमारा हिंदुस्तान, हमारा बिहार किसी से कम नहीं है। इन खूबसूरत नज़ारों को आप कहीं विदेश घूमने जाइएगा तो इन वाटर लिलीज का मजा लीजिएगा, लोटस का मजा लीजिएगा, लेकिन आइए कभी किशनगंज और इन चीज़ों का मजा लीजिए, यकीनन अद्भुत है। और थोड़ी मस्ती के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पहाड़ी में चले गए, दार्जिलिंग चले गए, सिलीगुड़ी चले गए तभी मजा, वो मजा आपके किशनगंज जिला में है। मैं एक्चुअली अभी जहाँ जाना चाहता हूँ, जो एक्चुअल पोजीशन है जिसकी तलाश में हूँ, मैं वहाँ भी नहीं पहुँचा हूँ। ये शुरुआत के नज़ारे हैं। ये बहुत खराब एरिया है खान, सांप चार कुछ भी होचे ना किला होचे सांप होचे जरूर होचे। ऐसी जगह जब भी निकले तो एक दो हथियार बिल्कुल रखें। एक हथियार मेरे पास ये है, दूसरा हथियार जिसकी नेवी का सीमैन नाइफ कहते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें एक चाकू है और बहुत सारे फंक्शन है। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा डेंजरस जोन में अगर जाते हैं तो एक दो इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें। कहीं आपको एनाकोंडा या कोई सांप को पकड़ ले तो आप उससे लड़ाई के लिए सक्षम हो। 2-3 घंटा पहले जब मैं इधर से जा रहा था तो आप देखिएगा कि सारे फूल खिले हुए थे। ये एक्चुअली है वाटर लिली और पूरी दुनिया में लगभग इसकी 60 प्रजातियां पाई जाती है। किशनगंज जिला मुख्यालय से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम आप गेस कीजिए, जगह का नाम जाहिर सी बात है मैं आखिर में बताऊंगा। और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग, आप यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें। तो माइक टेस्टिंग, हेलो, आप कैसे हैं? ये इतना प्यारा माइक है कि इसे आप खा सकते हैं। मैं एडजस्ट हो गया हूँ और जो मेरा कैमरामैन है अभी गिरते गिरते बचा है। इन खूबसूरत नज़ारों को पहले देखिएगा किस तरह से उसको गले का हार बनाया जाता था। मैं आपको स्मार्ट घोषित कर देता हूँ। ये आपको वाटर लिली जिसे हेला कहते हैं उसका फुटेज दिखा रहा हूँ। यकीनन अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में आप और हम ये सब खेलते थे। बनने वाला है तो इसमें जी आप अगर किशनगंज से प्यार करते हैं, कुदरत के इन नज़ारों से प्यार करते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक्चुअली अभी जहाँ जाना चाहता हूँ, जो एक्चुअल पोजीशन है जिसकी तलाश में हूँ, मैं वहाँ भी नहीं पहुँचा हूँ। ये शुरुआत के नज़ारे हैं। देखिए कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को, बेहद खूबसूरत नज़ारा। यकीनन कुदरत के इन नज़ारों को देख करके बहुत ही अद्भुत, अदृश्य और अकल्पनीय लग रहा है। यकीनन कुछ दिन पहले मैं इधर से गुजर रहा था, इसी बीच इस नज़ारे को देखा था और उसी दिन से मेरे दिल में एक तसव्वुर थी कि मैं किसी दिन इसका फुटेज कैद करके आप लोगों के बीच ज़रूर दिखाऊंगा। और यकीनन आपको ये सब देख करके एक अद्भुत नज़ारा कितना अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके बताएं। और ये भी देखें कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ लगभग 1 कमर पानी है, यानी मानिए कि 2-3 फीट होगा लगभग। और लेकिन इन नज़ारों को कैद करने के लिए मैं खुद चल रहा हूँ और आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए। ये वाटर लिली है जिसे हम लोग अपनी भाषा में हेला कहते हैं। देखिए दूर दूर तक ये फैला हुआ है। यकीनन आप इसको मेमोराइज़ कीजिए। और मुझे लगता है कि अभी मैं क्या कहते हैं कि कमर से ऊपर पानी मेरा हो चुका है। पानी आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा हो गया है और
लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के सामने सही मैंने कुछ नहीं है। मुझे तो मज़ा आ रहा है। यकीनन ये मज़े की बात है और बहुत खूबसूरत बात है कि मैं इस खूबसूरत नज़ारे को आपके लिए कैद कर पा रहा हूँ। और पानी का आप देख ही रहे हैं कि मैंने जैसे बताया कि ये 3 फीट से 3.5 फीट पानी है जी अब। और मैं एक्चुअली अभी जहाँ जाना चाहता हूँ, जो एक्चुअल पोजीशन है जिसकी तलाश में हूँ, मैं वहाँ अभी नहीं पहुँचा हूँ। ये शुरुआत के नज़ारे हैं और इसको देखिए, मैंने रास्ता पता करके इन नज़ारों को देखिए कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस फूल को आपके वहाँ किस नाम से जाना जाता है? इस फूल को आपके वहाँ किस नाम से जाना जाता है? और ये जो है वाटर लिली जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ हेला बोलते हैं, ये लगभग 2 फीट 3 फीट 4 फीट पानी में फलता है। लेकिन हम आपको दूसरी चीज़ और दिखाने लेके जा रहे हैं, उसी के लिए इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। यकीनन ये अद्भुत नज़ारा है, एडवेंचर है। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और देखिए कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं थम जाइए, दुनिया यहीं रुक जाइए, आप यहीं रहिए। वैसे पानी में लंबे टाइम तक नहीं रह पाइएगा, लेकिन एक जो तस्वीर होती है, पानी फिर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ तक पानी मुझे जो बताया गया था कि बोले एक जांग होवे, लेकिन उससे ज़्यादा बारी पानी है। तो लेकिन चलिए अच्छा है। और कुदरत के ये जो बहुत खूबसूरत है। मैं अभी लगभग आधा किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचा हूँ और मेरा जो सफ़र है उधर जाना है मुझे। जो एक्चुअल पोजीशन है, जिस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ, उसका फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली। और मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर और दूरी है, वहाँ जा कर के जो एक्चुअली खूबसूरत नज़ारा है उसको कैद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और पीछे जो ये नज़ारे देख रहे हैं, ये वाटर लिली का है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर लिली, जिसे हमारे यहाँ हेला कहते हैं। तो मेरा सफ़र अद्भुत जारी है और रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मस्ती वाला है। आइए आइए मेरे साथ। एक्चुअली जिस अद्भुत नज़ारे को आपको दिखाना चाहता था, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और देखिए इस खूबसूरत फूल को और इसकी खूबसूरती को देखिए। जो एक्चुअल कमल फूल है वो यही है। तो इसी फूल के नज़ारे को कैद करने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। और किशनगंज जिला मुख्यालय से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन चीज़ों का लुत्फ लीजिए कि यही एक्चुअल जो कमल फूल है, इसको हमारे सुरजापुरी भाषा में मलान बोलते हैं और हेला का ही डिफरेंट रूप है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये माइक नहीं है बल्कि ये कमल फूल का जो है फल है। बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हेलो माइक में टेस्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और इन पत्तों को जो देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले भोज में इसका इस्तेमाल हो रहा था। शादी विवाह में भोज के पत्तों में भी हम लोग इस एरिया में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उस तरह का नज़ारा नहीं है। और मैं जहाँ फ़िलहाल हूँ, इसमें देखिएगा कि पूरा कटीली नोकीली जो इसका बनावट है, बिल्कुल चुभेगा अगर मैं इसे अपने हाथ में चुभाने की कोशिश करूं। लेकिन मैं इस खूबसूरत चीज़ को देखने आया हूं, तो यकीनन इसका मज़ा लूँगा, चाहे मेरे पैरों में इसके दाग आ जाएं। और मुझे जहां तक जानकारी है, इस जगह में मखाना की भी खेती हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको डैमेज करने आया हूं। मैं इन खूबसूरत चीज़ों का और कुदरत के इन नज़ारों का मज़ा लेने आया हूं एक्चुअली। और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए फुटेज बन रहा है। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना अद्भुत है। तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि जो अच्छा कमल फूल का ये जो बीज तैयार हो रहा है, ये एक्चुअली इसका नाम है कमल गट्टा। और उसके दाने जो है
वो मूंगफली के तरह होते हैं और बहुत ही फायदेमंद है। और मॉडर्नाइज ज़माने में आजकल हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। शहरों में इसे इस्तेमाल करना चाहता है जो इसको समझता है। डायबिटीज़ के लिए हुआ, आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि हेला या वाटर लिली जो है, हेला या वाटर लिली है वो 2 फीट 3 फीट 4 फीट पानी में होता है। और जो कमल है, कमल फूल है, वो जनरली 1 फीट पानी के इसमें उसका मतलब वो उगता है। 1 फीट पानी में ये उगता है। और देख रहे हैं कि यहाँ 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा पानी है और ये 1 फीट बाहर है, तो यानी ये कम पानी में। कई बार यकीनन हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि वाटर लिली और लोटस एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ नहीं है। आपको इसमें क्या फ़र्क दिखाई देता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं इसमें घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या और इसका मैं मज़ा ले पाऊँ। यकीनन बहुत कटीली नोकीली झाड़ियाँ, इसके पत्ते भी हैं जो मुझे नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इस नुकसान के बावजूद मैं यहाँ चल के आया हूँ। फूलों ने मुझे यकीनन नहीं बुलाया था, तो इसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। यकीनन आप गुलाब जो है उसमें भी कांटे होते हैं, तो इसमें भी कांटे हैं। इन दलदली और अनजान रास्तों के बीच में चल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ कुछ अगर है भी तो, क्योंकि एक्चुअली ऐसे खतरनाक जगहों से गुजरने के लिए मुझे समझता हूँ कि कोई गाइड होने की ज़रूरत चाहिए थी, कोई गाइड चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, इसी गांव का हूँ, यहीं की मिट्टी का हूँ, तो वैसे डर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। उसके बिना मैं चल रहा हूँ। थोड़ा सा आइडिया लिया हूँ, लेकिन सही माने नहीं पता कि कहाँ कितनी पानी है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इधर पानी है या क्या है, फिर मैं और जो बाकी अद्भुत नज़ारे हैं उनको कैद करके आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए कंटिन्यू। ये अद्भुत और अकल्पनीय नज़ारा आप देख रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप बने रहिए और देखिए कि यहाँ पर भी एक खूबसूरत फूल को इसका लुत्फ लीजिए और इस एडवेंचर ट्रिप का मज़ा लीजिए। यकीनन ये एडवेंचर ख़त्म नहीं हो रहा है और आप लोग बने हैं, इसलिए मुझे भी हिम्मत हो रही है। और कई जगह ये कांटों का जाल बिछा है, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद के एडवेंचर के लिए और आप लोगों के लिए मैं बना हूँ। आप लोग फौजी ब्लॉग में जुड़े हुए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि आपके किशनगंज में भी एडवेंचर है। शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि किशनगंज जिला में भी ऐसे अद्भुत नज़ारे हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए और थोड़ी मस्ती के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पहाड़ी में चले गए, दार्जिलिंग चले गए, सिलीगुड़ी चले गए तभी मज़ा। वो मज़ा आपके किशनगंज जिला में है। आप बताइए कौन सी जगह में आप हैं, मैं आखिर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। मुमकिन है कि दोनों तरफ हमको लग रहा है कि तालाब है और जो मखाना है उसके कटीली और बाकी चीज़ों की कटीली झाड़ियाँ हैं। उसके बावजूद मैं थोड़ा आगे तक जाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ। आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि कमल कीचड़ में खिलता है। यकीनन ये कीचड़ का एरिया है। मैं राजनीतिक कमल की नहीं बात बोल रहा हूँ, कुदरत के कमल फूल की बात कर रहा हूँ।
बहुत ही डेंजर जोन से गुजर रहा हूँ। दोनों तरफ मुझे शायद लगता है कि तालाब है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस बीच मुझे ये अद्भुत फल नज़र आ रहा है। इसको मैं तोड़ के देखने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कमल फूल का जो है फल है। देखता हूँ सही माने। आहा ज़बरदस्त। मेहनत का फल मीठा होता है। मैं खाने की कोशिश करता हूँ। आइए आप लोग भी जुड़िए। अद्भुत अद्भुत है। पता नहीं इसको साफ करके खाया जाता है या सीधा, नहीं पता मुझे। नहीं, सीधे ही होगा, और कुछ कहाँ लग रहा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फल है, तो कुछ फल तोड़ करके आपके लिए भी लाऊंगा। फिलहाल सफ़र कंटिन्यू रखता हूँ। आइए मेरे साथ। ये मैं अब थोड़ा कलेक्ट कर रहा हूँ खाने के लिए, यहाँ से जाने के बाद, और आप लोगों के लिए। तो कुछ फल मैं तोड़ के अब अपने पॉकेट में रखूँगा। बहुत कटीली जो नोकीली झाड़ियाँ हैं बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बस क्योंकि मुझे यहाँ इन चीज़ों को देखना है, इसलिए मैं आ गया हूँ। लेकिन बहुत नीचे बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं। मैं कोई रास्ता जय हिंद दोस्तों, मैं गफरान फौजी और मैं कमल फूल के गार्डन के बीच आ चुका हूँ। ये गार्डन एक्चुअली नहीं है, यहाँ कीचड़ है। 1 फीट से लेकर आधा फीट तक
इंच 6 इंच तक है। और उसमें मैं जो मुझे एक दिल की अद्भुत एक ख्वाहिश थी कि इन नज़ारों को कैद करूं खुद के एडवेंचर के लिए और आपको दिखाने के लिए, तो यकीनन अच्छा लग रहा है। और इसमें बिल्कुल इतनी कटीली झाड़ियां हैं, खास करके यहाँ मखाना की खेती हो रही है। तो मखाना का फसल हो चुका है, वो लोग शायद हार्वेस्ट अभी कर लिए हैं कुछ और करने वाले हैं। तो ऐसे में इस अद्भुत नज़ारे को देखिए और छोड़िए इस चीज़ों को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और इन अद्भुत नज़ारों का मजा लीजिए और गर्व कीजिए कि आप किशनगंज में हैं। आप गर्व कीजिए कि किशनगंज में है और किशनगंज के इन अद्भुत नज़ारों को देखिए कि कमल का फूल और बहुत खूबसूरत कुछ खिलने वाले हैं, कुछ इनके कमल गट्टे जिसको इसके बीज हैं इसको खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का मजा लीजिए और क्या कीजिएगा, जीवन तो कुदरत ने अल्लाह पाक ने दिया है, लेकिन कुदरत के इन कुदरती सामानों का मजा लीजिए। और आपको बता दूं कि किशनगंज जिला मुख्यालय से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम आप गेस कीजिए, जगह का नाम जाहिर सी बात है मैं आखिर में बताऊंगा। और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग, आप यूट्यूब में हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक में हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और ताकि मुझे एक एनर्जी मिलेगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर किशनगंज से प्यार करते हैं, कुदरत के इन नज़ारों से प्यार करते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि हाँ, किशनगंज जिला में भी ये खूबसूरत अद्भुत नज़ारे हैं और इनको मजा लीजिए। यकीनन मुझे बहुत मजा आ रहा है। कुछ और लोग अगर होते, आप लोग भी अगर साथ होते, कुछ और लोग होते और आप लोग अगर साथ होते तो यकीनन और मस्ती होती। लेकिन सभी लोग ऐसे डेंजरस जगह जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने कोशिश की थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और ये इन अद्भुत नज़ारों को देखिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेन रोड जो है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ पर खेती मखाना की होती है, बगल में धान की खेती है, हम लोग का जो मुख्य फसल है। तो मैं इन अद्भुत नज़ारों को और देखूंगा और एंजॉय करूंगा और लगभग 1 घंटा और रुक करके उसके बाद यहाँ से विदा लूंगा। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और इस खूबसूरत नज़ारों में मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को तो खुद दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बने रहिए और देखिए। हर जगह बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं कितना बोलूँ, लेकिन जितना बोलूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप अगर किशनगंज से गर्व कर रहे हैं, किशनगंज से प्यार कर रहे हैं, किशनगंज बिहार से प्यार कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान भारत से प्यार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दिखाइए कि हमारा जिला किशनगंज, हमारा हिंदुस्तान, हमारा बिहार किसी से कम नहीं है। इन खूबसूरत नज़ारों को आप कहीं विदेश घूमने जाइएगा तो इन वाटर लिलीज का मजा लीजिएगा, लोटस का मजा लीजिएगा, लेकिन आइए कभी किशनगंज और इन चीज़ों का मजा लीजिए। यकीनन अद्भुत है, अद्भुत है। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। आप जुड़े हैं फौजी ब्लॉग में और लगातार जुड़े हैं। आप खुद इन चीज़ों का मजा ले रहे हैं और मैं खुद इनको तो देख ही रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो पत्तियां हैं ये बहुत ही डेंजर है। इन पत्तियों को मैं चाहूँगा कि क्लोज से थोड़ा दिखाया जाए। मैं जो जिस रास्ते में चल रहा हूँ कितना डेंजर है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये जो पत्ती है इसमें कांटे हैं और इसके पीछे, और ये देखिए पूरा खतरनाक कांटे हैं। ये अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं और यकीनन बहुत मुश्किल है। मैं हाथ जो दे रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कितना डेंजर है उसको फील करने के लिए। लेकिन मेरे कई जगह कांटे चुभे हैं। कमल फूल के जिस फल को आप और हम यहाँ खाने के लिए नहीं आते हैं, जनरली नहीं आ पाता है, बहुत डेंजर जगह है, कटीली झाड़ियाँ हैं, तो वो सूख करके ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है। और वो फिर दोबारा बीज इसमें पैदा होकर के दोबारा जो है पेड़ तैयार होते हैं। और देख सकते हैं ये सूखा हुआ है, इसको देखिए कि ये देखते हैं इसका ये बहुत हार्ड हो गया है। टेस्ट तो मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन सूखने के बाद इसको खाना बड़ा मुश्किल है। शायद ये लगाने के लिए काम होगा कहीं बीज में, तो आप किसी को चाहिए तो शायद ये बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कच्चा जो फल है वही टेस्टी होता है, ये टफ है, थोड़ा मुश्किल है। तो सूखने के बाद ऐसे ही हालात होते हैं। मैं ये बोल रहा था कि इन कटीली झाड़ियों को अगर देखिएगा कितना खतरनाक है, और उससे ज़्यादा देखिए कि अंदर भी आप देख सकते हैं पूरा कांटा ही कांटा भरा है। तो इस डेंजर जगह में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे तो मैं हूँ आपके लिए। हम इस बयाबान में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बताएं क्या करें। चलिए मस्ती करते हैं, आइए।
थोड़े फल इकट्ठा कर लेते हैं खुद के लिए और आप लोगों के लिए। एक दो तीन, हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो, आप कैसे हैं? ये इतना प्यारा माइक है कि इसे आप खा सकते हैं। ये देखिए, ये है कमल फूल के फल, इसे आप खा सकते हैं। तो इस माइक को तोड़ के मैं खा लेता हूँ। अद्भुत, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। मज़ा है। कितने फल हैं मैंने नहीं गिना, आप गिने हैं तो क्या कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने सारे खा लिए। चला गया क्या? यही मखाना है, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि शायद यही मखाना होगा। मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पूरा कांटों से भरा है। शायद यही हो सकता है। किसी को जानकारी हो तो बताएं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये मखाने के पत्ते हैं, ये मालूम है, तो मुमकिन है कि उसका फल होगा। तो जिसने लगा है उसी का होगा, मेरा नहीं है, तो मैं देख करके छोड़ देता हूँ। और यकीनन आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा मेरा सफ़र रहा। लेकिन किसी को मैं इंडिविजुअली आने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत डेंजर है, बहुत कटेले
ये सब नुकीले झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ तो नहीं, ये कटीले पत्ते हैं जो बहुत चुभे हैं मुझे। मेरा क्या हाल होगा वो घर जाने के बाद पता चलेगा। आप सेफ रहें और सावधान रहें, लेकिन इन लुत्फों का नज़ारा देखने के लिए किनारे आ ही सकते हैं तो बिल्कुल आइए और यकीनन गर्व कीजिए कि आप किशनगंज में हैं, सीमांचल में हैं, बिहार में हैं, हिंदुस्तान की इस खूबसूरत नज़ारे में हैं। तो इसका मजा लीजिए, सेफ रहें और सावधान रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। और जो ये फुटेज देखा आपने, ये यकीनन किशनगंज जिला से 15-17 किलोमीटर दूर आइएगा तो डेरामारी और धनपुरा के बीच लोधना एक गांव है, उसी के बगल में दुबरा झील बोलते हैं, हम लोग दुबरा बोलते हैं इस झील को। एक्चुअली ये झील है और उसी के झील में कुछ है जो उधर वाटर लिली है ज़्यादा, लेकिन इस साइड आइएगा तो थोड़ा सा दूर है वहाँ से, तो वो उसी कनेक्शन में है। यहाँ पर है लोटस के सारे ये, तो ये आपको लोधना से मतलब ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर के मतलब वही है, लोधना लोकेशन में है। तो किशनगंज जिला मुख्यालय जो बिहार का के जो तो किशनगंज जिला मुख्यालय से 15-17 किलोमीटर दूर होगा, लोधना गांव है। यहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा है। ये डेंजरस एरिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी वाला अद्भुत सफ़र, जो लगभग 2 घंटे से इस सफ़र को मैं तय कर रहा हूँ। और अब सफ़र की समाप्ति का सीन नज़र आ रहा है मुझे इन दलदली और कटीली झाड़ियों के बीच। रोपाई रोपा इला की वालेकुम सलाम छे बनिया ना इला की घास उसला उठाइस। हाँ अच्छा इछा चूंकि बहुत खराब एरिया छे एखन, सांप चार कुछ इला होचे ना किला हाँ होचे ना, होचे सांप होचे, जल्लुक होचे। अगबा तो पता नहीं, अभी तक हमको जल्लुक तो नहीं पकड़ा है इतनी देर से, लेकिन तोर नाम की हो? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भाई एक मजबूत किसान है, वो अपने खेती के लिए यहाँ आए हैं और मैं इस एडवेंचर के लिए आया था, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली अन्नदाता, हमारे देश के अन्नदाता यानी हम लोग जो खाना खाते हैं तो किसानों की देन है। यकीनन इनके मेहनतों का हम लोग खाना खाते हैं। जब एक रोपा रोपनी होता है और धान बनने तक लगभग 120 दिन का सफ़र होता है, तब जाकर के एक चावल का दाना खाने लायक बनता है। तो इन किसानों को हमारे तरफ से, गुफरान आलम फौजी के तरफ से दिल से बहुत बहुत सैल्यूट। हनीमन तुमरा मेहनत करते रहो, मोड़ो तने दुआ करबो। ठीक। उस टाइम आप देखे होंगे कि ये फूल, ये देखिए ये फल है, वाटर लिली का फल है, हेला का फल है, इसमें बीज होते हैं। और इन कुछ चीज़ों को मैं, जो पहले बच्चे खेलते थे, गले का हार बना करके उसी के लिए मैं लेके कुछ तोड़ रहा हूँ। वैसे मुझे तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इन खूबसूरत नज़ारों को पहले देखिएगा किस तरह से इसको गले का हार बनाया जाता था। बच्चे इसी तरह से इसको बढ़िया ढंग से खेल करके ये गले का हार हुआ और बहुत खूबसूरत होता था। तो चूँकि यहाँ कोई है नहीं तो मैं ही इसको पहन लेता हूँ और ख़ुद अपने आप को स्मार्ट घोषित कर देता हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं। तो ये एक्चुअली मुझे बचपन में जो बच्चे खेलते थे उसके नज़ारों को मैं कैद करने के लिए इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ। यकीनन ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, आपके और हमारे बचपन के लिए।
और इसमें जो कौनी के दाना है, राई का दाना है, उसके तरह इसका बीज होता है। उसको भी पहले खाते थे। मुझे नहीं लगता है कि आज के बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा। तो 2-3 घंटा पहले जब मैं इधर से जा रहा था तो आप देखिएगा कि सारे फूल खिले हुए थे। अब ये इनका खिलना बंद हो गया है। एक्चुअली खिलना बंद नहीं हुआ है, तेज़ धूप के बाद ये प्रोटेक्शन के लिहाज से अपने आप को बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ खिले हैं। ये एक्चुअली है वाटर लिली और पूरी दुनिया में लगभग इसकी 60 प्रजातियां पाई जाती है। 60 किस्म के। हमारे तरफ भी बहुत सारे हैं, कई तरह के। तो कई बार होता है कि आप और हम कमल फूल यानी लोटस और वाटर लिली में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो एक मोटी सी पहचान ये है कि जो वाटर लिली है, जिसे हम लोग हेला कहते हैं, उसके जो ये साइड वाले नोकीले होते हैं, और जो लोटस है, कमल फूल है, वो ज़्यादा गोलाकार होता है। दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट यानी क्या कहते हैं उसको, डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग, दोनों की अलग अलग पहचान है। मुझे सही अल्फाज नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों की अलग अलग पहचान है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, वाटर लिली और लोटस में। तो मैं भी आपको वाटर लिली, जिसे हेला कहते हैं, उसका फुटेज दिखा रहा हूँ। यकीनन अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में आप और हम ये सब खेलते थे। बच्चियाँ खास करके इसका माला या हार, अभी तो आर्टिफिशियल इतनी चीज़ें आ गई है कि इसको भूल रहे हैं हम लोग। तो आज का सफ़र बहुत ही अद्भुत रहा, अकल्पनीय रहा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा मज़ा आया कमेंट ज़रूर करें। सफ़र अभी जारी है, जब तक घर नहीं पहुंचता हूं सफ़र तब तक मेरा जारी रहेगा। आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग में। यकीनन पिछले 2-3 घंटे से मैं एडजस्ट हो गया हूं, और जो मेरा कैमरामैन है अभी गिरते गिरते बचा है। अगर वो गिर जाता तो जितना फुटेज कैद हुआ है वो सारा बर्बाद हो जाता, मोबाइल बर्बाद हो जाता। मैं कोई बड़ा चैनल वाला नहीं हूँ कोई। वो इधर आल है। अच्छा, ये सूख जाने के बाद यहाँ धान की खेती होती है। इस एरिया में धान की खेती होती है। मखाना इधर साइड नहीं होती है जैसा मैं जानता हूँ। इधर जो अग्नि धान या पूसा धान जो है, बारिश ख़त्म होने के बाद जो होती है, तो इधर धान होती है। तो इन खूबसूरत नज़ारों को और इस एडवेंचरस सफ़र का समापन मेरे घर जाने के बाद होगा। आप लोग बने हुए हैं फौजी ब्लॉग में। यकीनन आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट स्वागत योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और डाउट हो भी क्यों, क्योंकि आप लोग सभी जुड़े हैं और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे अच्छा ये शायद पार्टी वाला ही है, इससे चटाई बनती है। मुटर मुटर करके आवाज़ आता है इसमें, इससे चटाई बनती है, वही वाला होगा। स्पेशल कुछ है नहीं, लेकिन चटाई बनने वाला है। तो इसमें अभी आप लोग जुड़े हैं। चलिए, मैं थक गया हूँ। आप लोग थके हैं क्या वीडियो देख करके, वो भी बताएं। तो ये फूल सभी दर्शकों को समर्पित है जो कुदरत से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, उनके लिए है। जय हिंद दोस्तों, मैं जिफरान आलम फौजी। जय हिंद। और ऐसी जगह जब भी निकलें तो 1-2 हथियार बिल्कुल रखें। एक हथियार मेरे पास ये है। दूसरा हथियार जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मेरे पॉकेट में है। इसको नेवी का सीमैन नाइफ कहते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें एक चाकू है और बहुत सारे फंक्शन हैं। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा डेंजरस जोन में अगर जाते हैं तो 1-2 इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखें। कहीं आपको एनाकोंडा या कोई सांप को पकड़ ले तो आप उससे लड़ाई के लिए सक्षम हो, क्योंकि जान है तो जहान है। और ऐसे इस तरह के डेंजरस एरिया से मैं निकल चुका हूँ। आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग, गर्व से आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग, गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।